वेलकम बैक टू रहीमिया एजुकेशन। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लूसेंट ऑब्जेक्टिव के चैप्टर 1 को कम्प्लीटली उसके क्वेश्चंस और आंसर्स करेंगे एक एक करके। तो दोस्तों, इस वीडियो में अंत तक बने रहेंगे क्योंकि हर एक क्वेश्चन जो है इम्पोर्टेंट है, जो कि आपके हर आने वाले इस कम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में वो इम्पोर्टेंट रोल अदा कर सकते हैं। दोस्तों, तो वीडियो को शुरू करने से पहले आप हमारे यूट्यूब चैनल पर अगर आप नए हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल रहीमिया एजुकेशन को सब्सक्राइब करते हुए शिक्षा की ओर कदम बढ़ाएंगे। साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर देंगे ताकि जितने भी मैं क्वेश्चन आंसर्स या गवर्नमेंट एग्जामिनेशन से रिलेटेड वीडियोज़ लेकर के आता हूँ उनका नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिल जाएगा। साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर कर देंगे। दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, इतिहास के तहत अध्ययन किया जाता है निम्नलिखित में से किसका, यानी कि इतिहास के तहत निम्नलिखित में से किसका अध्ययन किया जाता है। ऑप्शन ए है अतीत का, ऑप्शन बी है समाज का, ऑप्शन सी है शासन का, ऑप्शन डी है पर्यावरण का। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, इतिहास का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम यूनानी इतिहासकार कौन था। प्रथम यूनानी इतिहासकार कौन था। ऑप्शन ए है थ्यूसिडाइडिस, ऑप्शन बी है हेरोडोटस, ऑप्शन सी है मानेथो, ऑप्शन डी है होमर। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, हेरोडोटस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने स्पष्टतः कहा कि इतिहास के समस्त निष्कर्ष युक्ति संगत साक्ष्यों पर आधारित है। यह किसने कहा कि इतिहास के समस्त निष्कर्ष जो है युक्ति संगत साक्ष्यों पर आधारित है। ऑप्शन ए है हेरोडोटस, ऑप्शन बी है थ्यूसिडाइडिस, ऑप्शन सी है पोलिबियस, ऑप्शन डी है टेसिटस। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, थ्यूसिडाइडियस ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द हिस्ट्रीज के रचनाकार का नाम क्या है। द हिस्ट्रीज के रचनाकार का नाम क्या है। ऑप्शन ए है हेरोडोटस, ऑप्शन बी है मेगास्थनीज, ऑप्शन सी है प्लूटार्क, ऑप्शन डी है प्लिनी। इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, हेरोडोटस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इतिहास के पिता यानी कि द फादर ऑफ हिस्ट्री की पदवी सही अर्थों में निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। ऑप्शन ए है हेरोडोटस, ऑप्शन बी है यूरिपिडीज, ऑप्शन सी है थ्यूसिडाइडिस, ऑप्शन डी है सुकरात। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, हेरोडोटस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इतिहास अपने को दोहराता है यह किसका कथन है। इतिहास अपने को दोहराता है किसका कथन है। ऑप्शन ए है हीगेल, ऑप्शन बी है कार्ल मार्क्स, ऑप्शन सी है कल्हन, ऑप्शन डी है बन्नी। सही जवाब है ऑप्शन ए, हीगेल का कथन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 नंबर, हम इतिहास से यही सीखते हैं कि आदमी इतिहास से कभी कुछ नहीं सीखता। यह किसका कथन है। हम इतिहास से यही सीखते हैं कि हम इतिहास से कभी कुछ नहीं सीखते हैं, किसका कथन है। ऑप्शन ए है हीगेल, ऑप्शन बी है कार्ल मार्क्स, ऑप्शन सी है जे बी ब्यूरी, ऑप्शन डी है ई एच कार। सही जवाब है हीगेल ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसका कथन है इस समस्त वर्ग संघर्ष का इतिहास है। किसका कथन है कि समस्त इतिहास वर्ग संघर्ष का इतिहास है। ऑप्शन ए है कार्ल मार्क्स, ऑप्शन बी है जे बी ब्यूरी, ऑप्शन सी है कोलिंगवुड, ऑप्शन डी है ई एच कार। इसका सही जवाब है कार्ल मार्क्स ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक इतिहास के विषय में कार्ल मार्क्स के दृष्टिकोण का संक्षिप्त वर्णन करता है। ऑप्शन ए है इतिहास विभिन्न व्यक्तियों के बीच मुद्दों का अभिलेख है, ऑप्शन बी है इतिहास शोषक और शोषित वर्गों के बीच संघर्ष का सिलसिला है, ऑप्शन सी है इतिहास अतीत की घटनाओं का विश्वसनीय अभिलेख है, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब है इतिहास शोषक और शोषित वर्गों के बीच संघर्ष का सिलसिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने द्वंद्वात्मक भौतिकवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। किसने द्वंद्वात्मक भौतिकवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। ऑप्शन ए है हीगेल ने, ऑप्शन बी है मार्क्स ने, ऑप्शन सी है एंजल्स ने, ऑप्शन डी है लेनिन ने। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, मार्क्स ने किया है भौतिकवाद के सिद्धांत का प्रतिपादन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्ल मार्क्स ने वर्ग संघर्ष की प्रक्रिया को निम्नलिखित में से किस सिद्धांत की मदद से समझाया है। कार्ल मार्क्स ने जो अभी वर्ग संघर्ष की जो प्रक्रिया है, इतिहास जो बताया पिछले क्वेश्चन में कि इतिहास वर्ग संघर्ष की प्रक्रिया है, तो उसी को किस सिद्धांत की मदद से समझाया है। ऑप्शन ए है आधुनिक उदारवाद के सिद्धांत से, ऑप्शन बी है अस्तित्ववाद के सिद्धांत से, ऑप्शन सी है डार्विन का विकासवाद सिद्धांत से, ऑप्शन डी है द्वंद्वात्मक भौतिकवाद सिद्धांत से।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, इतिहास विगत की राजनीति है, यह किसका कथन है? इतिहास विगत की राजनीति है, यह किसका कथन है? ऑप्शन ए है स्टब्स का, ऑप्शन बी है कार्लायल का, ऑप्शन सी है सीले का, ऑप्शन डी है ट्रेवेलियन का। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, सीले का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चुनाव कीजिए, यानी कि चुनिए। तो इसमें 2 सूचियाँ दी गई हैं, 2 लिस्ट दिए गए हैं। सूची 1 जिसमें लेखक जो राइटर्स हैं, सूची 1 में लेखक के नाम दिए गए हैं, राइटर्स के नाम दिए गए हैं, और सूची 2 में इतिहास की परिभाषा, यानी कि उन जो लेखक का नाम दिया गया है सूची 1 में, उन्हीं से संबंधित कुछ परिभाषाएं दी गई हैं, जिससे उनका मिलान करना है कि ये सूची 2 का जो परिभाषाएं दी गई हैं, 4 परिभाषाएं हैं, वो किन किन से संबंधित हैं, उनका मिलान करना है। तो सूची 1 में जो लेखक ए है ऑक्सार्ट, लेखक बी ट्रेवेलियन, ऑप्शन सी कॉलिंगवुड, ऑप्शन डी ब्यूरी। और उन्हीं से संबंधित परिभाषाएं हैं। पहला है संपूर्ण इतिहास विचारों का इतिहास है, दूसरा है इतिहास स्वतः मात्र एक विज्ञान है, इससे कम नहीं और इससे अधिक भी नहीं है, तीसरा है सच यह है कि इतिहास में अतीत वर्तमान के साथ बदलता है, और चौथी परिभाषा है इतिहास महत्व वैज्ञानिक नहीं है। और इसमें इसके कोड दिए गए हैं ABCD के फॉर्म में दिए गए हैं, और इसी के अकॉर्डिंग, इसी के अनुसार आपको, यानी कि जो लेखक हैं उनसे संबंधित जो उनकी परिभाषा हैं, उन्हें आपको चुनना है। तो इसमें ऑप्शन ए दिए गए हैं, ऑप्शन ए के साथ 3, ऑप्शन बी के साथ 4, ऑप्शन सी के साथ 1, ऑप्शन डी के साथ, लेखक डी के साथ 2 को पहले नंबर पर इसमें मिलाया गया है। तो उसका सही जवाब है ऑप्शन ए। जो लेखक ए है उसका जो कथन है वो तीसरा नंबर का कथन है परिभाषा। ऑप्शन बी का जो है, यानी कि ट्रेवेलियन जो लेखक हैं बी नंबर के, उनकी जो परिभाषा है वो चौथा है, इतिहास का महत्व वैज्ञानिक नहीं है। और जो सी नंबर के जो लेखक हैं कॉलिंगवुड, उनके द्वारा जो परिभाषाएं दी गई है वो संपूर्ण इतिहास विचारों का इतिहास है, यह पहला परिभाषा दी गई उनकी ओर से। और जो डी नंबर में लेखक हैं ब्यूरी, उनके द्वारा जो परिभाषा है दी गई है वो है दूसरा नंबर का, इतिहास स्वतः मात्र एक विज्ञान है, इससे कम नहीं और इससे अधिक भी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस इतिहास दर्शन शास्त्री ने कहा था समस्त इतिहास समकालीन इतिहास है? किस इतिहास दर्शन शास्त्री ने कहा था कि समस्त इतिहास समकालीन इतिहास है? ऑप्शन ए है गायम बतिस्ता विको, ऑप्शन बी है वेनेडिगो क्रोचे, ऑप्शन सी है ओस्वाल्ड स्पेंगलर, ऑप्शन डी है ऑगस्ट कोम्टे। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, वेनेडिगो क्रोचे ने कहा था। इतिहास अतीत एवं वर्तमान के बीच अंतरहीन वार्ता है, यह किसने कहा था? इतिहास अतीत एवं वर्तमान के बीच अंतरहीन वार्ता है, यह किसने कहा था? ऑप्शन ए है E.H. कार्ल, ऑप्शन बी है चार्ल्स फर्थ, ऑप्शन सी है कार्ल मार्क्स, और ऑप्शन डी है V.A. स्मिथ। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, E.H. कार्ल ने कहा था कि इतिहास वर्तमान एवं अतीत के बीच अंतरहीन वार्ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तिथियों के साथ प्रयुक्त होने वाला BC किसका संक्षिप्ताक्षर है? ऑप्शन ए है बिफोर क्राइस्ट का, ऑप्शन बी है फेलेट ओनलेप का, ऑप्शन सी है फेलेट ओजीरेम का, ऑप्शन डी है बुकिंग क्लर्क का। इसका सही जवाब है तिथियों के साथ प्रयुक्त होने वाला BC किसका संक्षिप्ताक्षर है? तिथियों के साथ प्रयुक्त होने वाला BC किसका संक्षिप्ताक्षर है? ऑप्शन ए है बिफोर क्राइस्ट का, ऑप्शन बी है फेलेट ओनलेप का, ऑप्शन सी है फेलेट OGRAM का, ऑप्शन डी है बुकिंग क्लर्क का। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए बिफोर क्राइस्ट का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तिथियों के साथ प्रयुक्त होने वाले AD का पूर्ण रूप क्या है? ऑप्शन ए है एनोडोमिनी, ऑप्शन बी है असिस्टेंट डायरेक्टर, ऑप्शन सी है एक्नोलॉजमेंट ड्यू, ऑप्शन डी है
आफ्टर डेथ। इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन ए, एनो डोमिनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 50 ईसा पूर्व निम्नलिखित में से किसके पहले या किसके बाद आता है? ऑप्शन ए है वर्ष 150 ईसा पूर्व के पहले आता है। ऑप्शन बी है वर्ष 150 ईसा पूर्व के बाद आता है। ऑप्शन सी है जिस वर्ष में 150 ईसा पूर्व आता है। ऑप्शन डी है जिस दशक में वर्ष 150 ईसा पूर्व आता है। सही जवाब है ऑप्शन बी, वर्ष 150 ईसा पूर्व के बाद आता है 50 ईसा पूर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 1015 ईस्वी किस शताब्दी में आता है? वर्ष 1015 ईस्वी किस शताब्दी में आता है? ऑप्शन ए है 11वीं शताब्दी ईसा पूर्व में। ऑप्शन बी है 10वीं शताब्दी ईसा पूर्व ईस्वी में। ऑप्शन सी है 11वीं शताब्दी ईसा पूर्व में। ऑप्शन डी है 11वीं शताब्दी ईस्वी में। इसका सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन डी, 11वीं शताब्दी ईस्वी में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कुट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1 में दिया गया संवत्सर दिया गया नहीं, यानी कि कैलेंडर्स का नाम दिया गया है। और सूची 2 में वह किस समय से उसकी शुरुआत हुई है या गिनती शुरुआत हुई है वो दिया गया है। तो संवत्सर जो सूची 1 है उसमें ए नंबर पर है विक्रम संवत। ऑप्शन बी है शक संवत। ऑप्शन सी है गुप्त संवत। ऑप्शन डी है कलित संवत। सूची 2 में है उनसे जो कौन कब से शुरू हुआ है ये दिया गया है। तो पहले नंबर पर है 3102 ईसा पूर्व से कौन शुरू हुआ है, 320 ईस्वी से कौन शुरू हुआ है, 78 ईस्वी से कौन शुरू हुआ है और 58 ईसा पूर्व से कौन संवत शुरू हुआ है। और ऑप्शन जो 5वां नंबर दिया गया है 248 ईस्वी से कौन सा संवत शुरू हुआ है। तो 4 कैलेंडर्स का नाम दिया गया है और उनसे संबंधित 5 टाइम विकल्प में दिए गए हैं जिसके चुनाव करना है। और उसी फॉर्म में दिए गए हैं कुट जो नीचे दिए गए हैं। कुट ये हैं ए बी सी डी करके दिए गए हैं और उन्हीं को चुनना है। तो ऑप्शन ए है 2। ऑप्शन ए के लिए कैलेंडर ए के लिए ऑप्शन 2, सूची 2 का 2 ऑप्शन, और शक संवत के लिए 4था या फिर शक संवत। दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, यानी कि विक्रम संवत के लिए जो 4था नंबर का जो समय दिया गया है सूची 2 में 58 ईसा पूर्व, वो विक्रम संवत 58 ईसा पूर्व से शुरू हुआ है। और शक संवत जो है वो 78 ईस्वी से शुरू हुआ है। और गुप्त संवत वो 320 ईस्वी से शुरू हुआ है। और डी जो है कलित संवत वो 3102 ईस्वी से शुरू हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विक्रम संवत प्रारंभ हुआ कब? विक्रम संवत कब प्रारंभ हुआ? तो विक्रम संवत जो है ऑप्शन ए है 58 ईसा पूर्व में। ऑप्शन बी है 78 ईस्वी में। ऑप्शन सी है 57 ईस्वी में ईसा पूर्व में। ऑप्शन डी है 73 ईसा पूर्व में। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए 58 ईसा पूर्व में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शक संवत का प्रारंभ किस सम्राट के शासनकाल में यानी कि 78 ईस्वी में हुआ था? शक संवत का प्रारंभ किस सम्राट के शासनकाल 78 ईस्वी में हुआ था? ऑप्शन ए है अशोक के शासनकाल में। ऑप्शन बी है कनिष्क के शासनकाल में। ऑप्शन सी है हर्ष के शासनकाल में। ऑप्शन डी है समुद्रगुप्त के शासनकाल में। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, कनिष्क के शासनकाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय पंचांग यानी कि नेशनल कैलेंडर किस संवत पर आधारित है? ऑप्शन ए है कलित संवत। ऑप्शन बी है विक्रम संवत। ऑप्शन सी है शक संवत और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, शक संवत पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,